लड़के का पैर उसके शादी से ठीक 2 दिन पहले टूट जाता है। लोग उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, उसके पैर की सर्जरी होती है। तमाम लोग उसको देखने के लिए आते हैं, देखकर वापस जाते हैं। वो लड़की भी आती है जिससे उसकी 2 दिन बाद शादी होनी थी, उसको देखने के लिए। लेकिन दोस्तों उसका दिल नहीं कर रहा था कि उसको छोड़कर ऐसे हालात में वापस जाए। वो उसकी सेवा करना चाहती थी। दोस्तों घर वालों की सहमति से वो वहीं पर रुक जाती है। अस्पताल में एक प्राइवेट कमरा लिया जाता है जिसमें उस लड़के को शिफ्ट किया जाता है। वो लड़की उसके साथ रहती, उसकी सेवा करती, उसको दवा पानी देती, हाथ से खाना खिलाती, बहुत देखभाल करती, उसको सहारा देती, उसका सर दबाती, उससे बातें करती तमाम अच्छी अच्छी। दोस्तों लोग उस लड़की की बहुत तारीफ करते कि कितनी अच्छी लड़की है, कि शादी हुई नहीं है लेकिन इस तरीके से सेवा कर रही है। दोस्तों जब 15 दिन बीतते हैं, लड़का कुछ ठीक होता है, उस लड़की के कंधे का सहारा लेकर 5-10 कदम चलने लगता है। तभी एक दिन रात को वो उससे बहकी बहकी बातें करने लगता है। लड़की शर्मा जाती है, बोलती है आज ये आप कैसी बातें कर रहे हो। वो उसके सामने रिश्ता बनाने की चाहत रखता है तो उसको मना करती है, लेकिन वो हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। लड़की बार बार उसको मना करती है, लेकिन दोस्तों प्राइवेट वार्ड में, अस्पताल में वो लड़का उस लड़की को इतना मजबूर कर देता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले की। जो लड़का है उसका नाम होता है दीपक। उसकी शादी थी, 2 दिन बचे थे, सारे मेहमान घर में जुट चुके थे। अप्रैल का महीना था, गर्मी का मौसम था, तो सारे लोग छत पर सोने की इच्छा जाहिर करते हैं। मेहमान लोग सब लोग छत पर सोने जाते हैं, दीपक भी जाता है। लेकिन अंधेरे में पता नहीं कैसे वो छत से नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही शोर मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। उसको आनन फानन में अस्पताल लेके जाया जाता है। वहाँ पर पता चलता है बुरी तरीके से उसके पैर में फ्रैक्चर है। उसके बाद डॉक्टर उसकी सर्जरी बोलते हैं, सर्जरी होती है। तमाम लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। जो दीपक के ससुराल वाले होते हैं वो जब सुनते हैं तो बोलते हैं तो बहुत गजब हो गया, 2 दिन ही बाद शादी है बेटी की। वो भी जाते हैं उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए अगले दिन। तो दोस्तों जो लड़की होती है जिसकी उससे शादी होने वाली होती है, उसका नाम होता है संध्या। वो भी इच्छा जाहिर करती है कि मैं भी चलूँगी। वहाँ जब लोग पहुँचते हैं, दीपक से मिलते हैं, कई सारी बातों पर डिस्कशन होता है दीपक के पापा से और संध्या के पापा के बीच कि भाई साहब अब क्या होगा। ये होता है चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो नवंबर में शादी हो ही जाएगी। दोस्तों जब लोग वापस जाने लगते हैं तो जो संध्या थी उसको देखती है तो उसको दया आ जाती है। उसका छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, उसका दिल नहीं मानता है। वो अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी अगर मैं यहीं पे रहती, इनकी सेवा करती, इनकी देखभाल करती, मेरा दिल नहीं कर रहा है इनको छोड़ के जाने के लिए। दोस्तों उसकी माँ अपने पति से कहती है, सारे लोग विचार विमर्श करते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं कि इतना बढ़िया विचार है। वो उसको वहाँ पर रख देते हैं। एक प्राइवेट रूम लिया जाता है और उसको दीपक को उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से सेवा करती है, दिन रात उसकी सेवा में लग जाती है। दोस्तों डॉक्टर भी तारीफ़ करती हैं कि कोई कितना भी सगा हो अपने मरीज़ की इस तरीके से देखभाल नहीं करता। उसके बाद जो लोग दिन में आते थे वो संध्या की तारीफ़ करते थे कि कितनी अच्छी दीपक को बीवी मिलने वाली है जो कि इतनी उसकी सेवा कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी सेवा करती, जी जान से उसमें लगी रहती, उसको सहारा देती, उससे अच्छी अच्छी बातें करती। कभी कभी वो लोग फ्यूचर की भी प्लानिंग करने लगते हैं कि शादी के बाद क्या होगा। कभी कभी अपने पास्ट के बारे में भी बात करते हैं, कहाँ से पढ़ाई करी, क्या किया। दीपक के जॉब के बारे में भी बात होती क्योंकि वो एक अच्छा खासा जॉब करता था। दोस्तों ऐसे ऐसे 15 दिन बीत गया। दीपक जो है वो उसके कंधे का सहारा लेकर उसके कंधे पे हाथ रखकर 5-10 कदम चलने भी लगा उसी रूम में ही। तो दोस्तों डॉक्टरों ने बोला कि बेटा आपकी जो है परसों छुट्टी कर दी जाएगी। तो जैसे ये बात संध्या सुनी उसके चेहरे पर उदासी छा गई। दीपक भी थोड़ा उदास हो गया क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे थे कि अस्पताल की तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी उनका वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। लेकिन दोस्तों 2 दिन बाद उनकी छुट्टी होने वाली होती है। उसी दिन रात को जो दीपक होता है वो संध्या के सामने अजीब सा डिमांड रखता है। संध्या जो है वो कहती है कैसी बात कर रहे हो आज आप, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता, अभी तक तो आप इतने अच्छे से थे। तो बोलता है कि 2 दिन बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर तुम अपने घर, मैं अपने घर, लेकिन यार प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ मान जाओ। संध्या कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, और ये अस्पताल है, इस तरीके से ऐसे फ़ायदा मत उठाओ। तो बोला कि नहीं, वो हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है संध्या के सामने। अब संध्या भी क्या करती, ऐसी ऐसी वो कस्में देने लगता है कि वो मजबूर हो जाती है। उसके ऊपर तरस खाकर वो जैसा कहता है वैसा वो मान जाती है। अब दोस्तों वो मान जाती है, क्या करती, अगले दिन भी वो वैसे ही उसको करता है। दोस्तों तीसरे दिन उसके बाद ठीक 17 दिन रहने के बाद उसकी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है।
उसके बाद दीपक अपने घर चला जाता है, संध्या जो है अपने घर चली जाती है। अब दीपक जब अपने घर जाता है तो लोग संध्या की बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि हमको ऐसी बहू मिलने वाली है जो कि इस तरीके से लक्ष्मी समान है। लेकिन दोस्तों जब शादी की बात होती है, ये होता है कि नवंबर में शादी कर दी जाएगी। दीपक से पूछते हैं दीपक कैसा रहेगा नवंबर का दिन। दोस्तों दीपक जो जवाब देता है वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों वो कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो जैसे ही लोग ये सुनते हैं वो सन्न रह जाते हैं, उसको समझाने लगते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, तू किस तरीके का मजाक कर रहा है। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अब दोस्तों बहुत उसको समझाने की कोशिश की जाती है, उसको जो उसने सेवा करी थी वो सब याद दिलाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता। कहता है कि लड़की गंवार है, मेरे से मैच नहीं करती है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। दोस्तों जब ये बात संध्या के माँ बाप को पता चलती है, वो भागे भागे उसके घर आते हैं। उसके पिताजी से बोलते हैं कि भाई साहब मेरी बेटी 17 दिन आपके बेटे का सेवा करी, जी जान से लगी रही, सब लोग जानते हैं, पूरे सारे रिश्तेदार मेरे जानते हैं, पूरा गाँव जानता है, और अब आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो बताइए आखिर मेरी इज्जत पानी है कि नहीं है, मेरी बेटी का कोई क्रेडिट है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उसको बहुत समझाया, हम लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन वो खुद ही नहीं मान रहा है। हमने उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी किया, दबाव डाला, लेकिन वो बिल्कुल हाँ करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। दोस्तों लोग चले गए। संध्या जो है उसको भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन दीपक जो है उसने उससे बात भी नहीं करी। दोस्तों शादी तो कैंसिल हो गई। कुछ दिन बीता, नवंबर में नहीं लेकिन फिर 2023 अप्रैल में, ये 2022 में पहली घटना हुई थी, 2023 अप्रैल में फिर से दीपक की किसी लड़की से शादी तय हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले का करम देखिए, कहते हैं ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। उसका करम देखिए कि शादी से ठीक 5 दिन पहले दीपक का फिर से पैर टूट जाता है। अब की बार वो एक मोटरसाइकिल से जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दूसरा पैर टूट जाता है। फिर से वो उसी अस्पताल में पहुंच जाता है। दोस्तों फिर से वही कहानी, फिर से वही प्रक्रिया, समय अपने आप को दोहरा रहा था। उसी अस्पताल में दीपक फिर पहुंच जाता है, फिर उसको लोग देखने के लिए आते हैं, जाते हैं। फिर से वो नए ससुराल वाले जो होते हैं वो भी आते हैं, वो लड़की भी आती है। लेकिन दोस्तों हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। उसने जो है दीपक को पलट कर देखा तक नहीं। तो जो लड़की है अपने माँ बाप के बहुत कहने के बाद आई थी अस्पताल दीपक से मिलने के लिए, लेकिन उसने दीपक से बात तक नहीं करी। और उसके बाद वो सारे लोग जब चले गए तो उसके दीपक के माँ बाप, उसके रिश्तेदार बोले कि जरा देख दीपक, सोच उस लड़की के बारे में, एक वो थी और ये लोग एक थे, कैसे चली गई, तेरे से बात भी नहीं करी। उसके बाद जब वो लोग घर गए, लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उसके माँ बाप भी यही चाहते थे। उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया दीपक के पिताजी से कि भाई साहब मैं अपने लड़की की शादी जो है वो इसी 1-2 महीने में करूँगा, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आपका लड़का इतना जल्दी ठीक होगा नहीं, तो इसलिए ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों दीपक की ये भी शादी टूट जाती है। अब दोस्तों उस अस्पताल में जब पहली बार दीपक आया था तो एक नर्स होती हैं, एक सिस्टर होती हैं, जिसकी संध्या से फ्रेंडशिप हो जाती है। वो उसका नंबर ले लेती हैं। वहाँ से जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उस सिस्टर को पता था कि जो लड़का है ये संध्या को शादी के लिए मना कर चुका है, क्योंकि दोनों में अक्सर बात होती थी। दोस्तों उसी दिन सिस्टर ने संध्या को फ़ोन लगाया कि संध्या ऐसी ऐसी बात है, जो दीपक वो फिर से अस्पताल आया है और अब की बार उसका दूसरा पैर टूटा है। तो संध्या हैरान रह गई, बोलने लगी क्या बात कर रही हो। सिस्टर ने कहा मैं सही कह रही हूँ, ऑपरेशन भी हुआ है और अब की बार चोट हल्की है, लेकिन यह है कि फिर भी ठीक होने में इसको 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे। अस्पताल में ही उसको कम से कम हफ्ते भर रहना पड़ेगा। दोस्तों जो संध्या थी वो सोचती है कि यही समय है उसको सबक सिखाने का। एक दिन वो सुबह सुबह अस्पताल पहुंचती है, अपना मुंह बांध रखी थी, कमरे में घुसती है। दीपक की माँ उसके पास ही बैठी थी, उनके पैर छूती है। वो नहीं पहचान पाती, सोचती है कौन सी लड़की है, लेकिन दोस्तों जो दीपक है वो पहचान जाता है और उसको देखते ही फफक फफक कर रोने लगता है। उसकी माँ हैरान रह जाती कौन है। जब वो अपना रुमाल खोलती है, चेहरा दिखाती है, तो भी हैरान रह जाती हैं, वो भी रोने लगती हैं, उसको गले लिपट जाती हैं, बोलती बेटा माफ़ कर दो, और इसने इतनी बड़ी गलती करी थी, इसके ये कर्मों की सज़ा है। दोस्तों दीपक भी यही कहता है कि सॉरी मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये मेरे कर्मों की सज़ा मिली है। वो अपना हाथ संध्या की तरफ बढ़ाता है, लेकिन संध्या जो है संकोच करते हुए उसका हाथ थाम लेती है, उस अपने पास खींचता है और अपने माथे से लगाकर रोने लगता है। बोलता है तुम जहाँ भी रहोगी सुखी रहोगी, मैं हमेशा ऐसे ही ठोकरें खाता रहूँगा। दोस्तों दोनों की ऐसी कहानी देखकर जो उसकी माँ होती है दीपक की, कमरे से बाहर चली जाती है। फिर संध्या कहती है ये बताओ, मेरे समझ में जो आया मैंने वो सब कुछ किया और तुमने जो चाहा सब कुछ वो तुमने मेरे साथ कर लिया। तुमसे बहुत प्यार करती थी, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि तुमने क्या किया मेरे साथ,
लेकिन यहाँ से जाते ही तुम क्यों बदल गए? क्या कमी थी मुझ में? मैंने क्या कह दिया था? क्या तुम्हारा कहना नहीं माना था? कौन सी सेवा में कमी रह गई थी? ऐसी कौन सी बात थी? दोस्तों, दीपक के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो बेतहासा रोता ही जाता है, बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने उनसे जब तुम्हारी बातें शेयर करी तो उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब मैं क्या बताऊं, लेकिन इसका सज़ा मुझे मिल चुका है। उसके बाद जो दीपक की मम्मी थी, उसके जो और रिश्तेदार थे बाहर, उसके पापा भी थे, उसकी बहन भी थी, उनको बुला कर ले आती है कि वो पहली वाली आई हुई है। वो सारे लोग आते हैं, उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, बोलते हैं बेटा हम लोगों को माफ़ कर दो। साथ में रोते भी हैं। संध्या जो है उसके भी आंखों में आंसू आ जाता है, सबको चुप कराती है। दोस्तों, उसके माँ बाप का व्यवहार देखकर संध्या का दिल पसीज जाता है। दीपक से कहती है कि दीपक मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम इस तरीके से बदले जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। दीपक उससे सॉरी बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, लेकिन दोस्तों की बातों में आ गया था। अभी भी मैं करता हूँ, करता रहूँगा हमेशा। दोस्तों, जब ये बात संध्या सुनती है तो उसके पास जाती है, रोने लगता है, बोलता है एहसान करोगी मुझ पर? दोस्तों, इस तरीके से बातें समाप्त होती हैं दोनों की। संध्या के मम्मी पापा को भी ये बातें पता चलती है। फिर से दोनों परिवार रिश्तों के लिए आगे बढ़ते हैं और नवंबर 2023 में संध्या और दीपक की शादी होती है। लेकिन अब की बार शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ, शादी ठीक ठाक से हुई। दोनों पति पत्नी आराम से रह रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जरा भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।